हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इज डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ इन द फॉलोइंग। ए हॉट रेड ग्लास फिल्टर अपीयर्स ब्लू। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमें किरचॉफ लॉ जो है इसका इम्प्लीकेशन डिस्कस करना है। किसके लिए? एक रेड हॉट फिल्टर है जो कि ब्लू अपीयर होता है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कि एक रेड हॉट ग्लास फिल्टर है वो ब्लू अपीयर क्यों होता है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा? की कंसेप्ट हम यूज करेंगे किरचॉफ लॉ। की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा किरचॉफ लॉ। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ जो हमारे पास रेशियो होता है किसका? एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर जो होती है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, इनका किसी पर्टिकुलर रेडिएशन, पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन के लिए एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो सभी सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होता है एक सेम टेम्परेचर पर। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद में इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टेटमेंट की। रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर द रेडिएशन of a given wavelength is constant for all substances at the same temperature at the same temperature, and this constant is equal to the emissive power of a perfect black body at same wavelength and temperature। ये हमारे पास क्या रहेगा? की कंसेप्ट रहेगा, किरचॉफ का लॉ। यानी कि जो रेशियो होता है इमिसिव पावर का, मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो इमिसिव पावर है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो इमिसिव पावर है, इसको मैं बोल देता हूँ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जो इमिसिव पावर है इसको मैंने बोल दिया ई लैम्डा, और जो एब्जॉर्प्टिव पावर है उस वेवलेंथ के लिए वो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के लिए कितनी है? ए लैम्डा। तो इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों का जो रेशियो है, ये हमारे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी? उस वेवलेंथ के लिए परफेक्ट ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर है उसके इक्वल रहेगी इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट रहता है किरचॉफ लॉ। इस किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ जो हमारे पास ई लैम्डा बाई ए लैम्डा है, यानी कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर जो है इनका रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये वैल्यू हमारे पास रहेगी कांस्टेंट। तो यहाँ से एक फर्स्ट जो कंक्लूजन निकल के आता है कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी किसके? इमिसिव पावर के। या बोल सकते हैं कि जो इमिसिव पावर है पर्टिकुलर वेवलेंथ की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्जॉर्प्टिव पावर के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कोई सब्सटेंस यदि गुड एमिटर है या कोई किसी भी रेडिएशन का गुड एमिशन कर रहा है तो वो जो सब्सटेंस है वो गुड एब्जॉर्प्टिव पावर भी उसकी गुड होगी। तो ये बोला जा सकता है यहाँ से।
तो यहाँ से क्या बोला जा सकता है, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, यानी कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं, या अच्छे अवशोषक जो होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो ये इस स्टेटमेंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि जो हॉट रेड ग्लास फिल्टर है वो ब्लू क्यों अपीयर होता है। यहाँ यदि बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये हमें रेड क्यों दिखाई देगी, क्योंकि ये सभी कलर्स को क्या कर लेगी, सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगी, जबकि जो रेड वेवलेंथ है उसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ये क्या करेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेड है वो रेड क्यों दिखाई देगी, क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स all wavelengths but reflects red wavelength रेड वेवलेंथ को क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए हमें क्या दिखाई देगी, ये रेड दिखाई देगी। अब एट हायर टेम्परेचर यदि हम इसको हॉट कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाते हैं, एट हायर टेम्परेचर, तो हमने अभी फर्स्ट की कंसेप्ट जो हमने देखा कि उसके अंदर देख लिया था कि जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड एमिटर भी होते हैं। तो यहाँ पे इसने जो भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है हायर टेम्परेचर पे, उन वेवलेंथ्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी कि हमें देखा कि ई लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए लैम्डा के। तो पहले जब इसने एब्जॉर्ब की थी, जब इसने जो वेवलेंथ्स पहले इसने एब्जॉर्ब की थी, अब उनको क्या करेगा, एमिट करेगा। तो जब ये एमिट करेगा तो ये रेड तो इसने रिफ्लेक्ट कर दी थी, रेड को छोड़ के सभी कलर्स को क्या कर देगा, एमिट करेगा। एट हायर टेम्परेचर इट एमिट all the colors except red, क्योंकि रेड तो इसने एब्जॉर्ब ही नहीं किया। तो जब ये सभी कलर्स को एमिट करेगा तो उसका एक मीडियन कलर मिलेगा जो कि हमारे पास क्या होगा, ब्लू कलर, एंड appears as blue due to मीडियन की जगह क्या यूज करते हैं, ड्यू टू मीन कलर एमिशन, जो सभी कलर्स को ये जब एमिट करेगा तो उनका एक मीन कलर के रूप में ये दिखाई देगा, क्योंकि सभी कलर्स का तो अलग अलग कलर्स का तो दिखाई दे नहीं सकता। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये एक उनके मीन कलर का दिखाई देगा। तो वो मीन कलर क्या दिखाई देगा हमें, ब्लू। तो मीन कलर हमें क्या दिखाई देगा, ब्लू। इसलिए जब हम रेड फिल्टर को हॉट कर देते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।